राजस्थान से मध्य प्रदेश तक लव जिहाद का नापाक खेल जारी है। मजहब की आड़ में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। अजीज राहुल बनकर मासूमों की असमत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो कहीं शुभम गोस्वामी को अमन खान बनने को मजबूर किया जा रहा है। लव जिहाद का नापाक खेल शहर शहर जारी है। चाहे राजस्थान का अलवर हो या फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, हर जगह धर्म की आड़ में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। कहीं अजीज राहुल बनकर मासूमों की असमत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो कहीं शुभम गोस्वामी को अमन खान बनने को मजबूर किया जा रहा है। सबसे पहले बात राजस्थान के अलवर की। एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम राहुल बताकर हिंदू छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया और फिर दिल्ली ले जाकर उस पर दबाव बनाया और फिर कोर्ट मैरिज कर ली। हैरानी की बात यह भी है कि मुस्लिम युवक पहले से शादीशुदा है और एक बेटी का पिता भी है। पीड़िता के परिजनों के अनुसार करीब 3 साल पहले युवती की इंस्टाग्राम पर आरोपी से दोस्ती हुई थी। युवक ने खुद को राहुल नाम बताकर भरोसा जीता और धीरे धीरे रिश्ते में नजदीकियां बढ़ाई। बाद में आरोपी ने जान देने की धमकी देकर युवती को दबाव में लिया और उसे दिल्ली ले जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के पूरे 2 साल तक युवती को यह एहसास तक नहीं हुआ कि राहुल वास्तव में अजीज नाम का मुस्लिम युवक है और पहले से शादीशुदा होने के साथ एक बेटी का पिता भी है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि हाल ही में अजीज अपनी दूसरी पत्नी को भी घर लाया और विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई। इस मामले में पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। शहर में तो ऐसे काफी हो ही रही है। अभी जैसे हमें सूचना मिली और हम यहाँ आए, बेटी ने बताया कि पहले से ही शादीशुदा है, एक इसके बेटी है, अलग मकान में रहता है। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने इसका विरोध किया। विरोध करने पर इसके बाप ने और इसके छोटे भाई ने मुझे सरियों से मारा और मार के चांटे मारे और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर किया, अंगूठा फ्रैक्चर किया। इस तरह की घटनाएं शहर में हो रही हैं और हम तो ये प्रशासन से भी आशा करते हैं कि जो बेटी वास्तव में जो रिपोर्ट दे रही है, ये इस रिपोर्ट को तहकीकात करके जाँच करके जो कठोर से कठोर सजा हो वो ऐसे लोगों को देनी चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। वहीं विश्व हिंदू परिषद के विजेंद्र खंडेलवाल ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। थाना प्रभारी जी से मिला हूँ, अच्छे आदमी है, बहुत संजीदगी से उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है जो भी रिपोर्ट ये देगी बेटी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। अगर धोखा हुआ है तो धोखे की कार्रवाई होगी, इसके साथ लव जिहाद हुआ है तो उसकी कार्रवाई होगी, मारपीट हुई है उसकी कार्रवाई होगी और फ्रैक्चर हुआ है उसकी कार्रवाई होगी। मैं थाना प्रभारी जी की बातचीत से, अभी तो कार्रवाई कुछ नहीं है, अभी तो बातचीत से ही पूर्णतः संतुष्ट हूँ और इसके बाद मेरा यही कहना है कि जो ये रिपोर्ट दे उस पर ठीक से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला पक्ष वो अपने पैसे के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं तो अपने पैसे पर भी उनको बड़ा गुमान है कि हम पैसे से पता नहीं क्या क्या खरीद सकते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि सब कुछ नहीं बिकता। बिकती बहुत चीजें हैं लेकिन सब कुछ नहीं बिकता। मध्य प्रदेश के भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में जबरन धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक शुभम गोस्वामी, जिसे कथित रूप से दबाव और धमकियों के चलते अपना नाम बदलकर अमन खान बनने पर मजबूर किया गया था, अब वो वापस हिंदू धर्म में लौटने को बेताब नजर आ रहा है। मुसलमान लड़की ने प्रेम जाल में मतलब फंसा के जो था उसका मुसलमान बनने का बोला, उसने बोला मुसलमान बन जाओ शादी करने के लिए। नहीं बनने पे उसके परिवार ने एफआईआर कराई, जिनसी चौराहे पे मारा भी, मारपीट करी उनके मित्रों ने। और उसके बाद है ना मेरे को के ऊपर काफ़ी टाइम तक मैं अकेला ही था, मेरे साथ तो कोई था नहीं, बार बार मेरे ऊपर ये मारपीट होती थी। उसके बाद गाली गलौच, आने जाने में दिक्कत, फिर कई बार प्रताड़ित होकर मैंने फिर उनके अनुसार इस्लाम धर्म अपना लिया। 3 साल तक बना रहा। बना रहने के बाद जब मैं उनसे पास जाता था कि आपने मुझे मुसलमान बना दिया, जमात में भेज दिया, लगभग 4-5 महीने जमात में रहा मैं काफ़ी दिन। इस मामले का खुलासा होने के बाद प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग सामने आए हैं। उन्होंने शुभम को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा कि उसकी विधिवत शास्त्रानुसार घर वापसी कराई जाएगी। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि उसने युवक को मानसिक, सामाजिक और कानूनी रूप से इतना दबाव में डाल दिया कि वो अपनी पहचान तक छोड़ने पर मजबूर हो गया। मेरे पास जन दर्शन जो मैं रोज सुबह आयोजित करता हूं, विभिन्न समस्याओं को लेकर लोग मेरे पास आते हैं। आज से 1-2 महीने पहले ये अमन खान ये अपना नाम लेकर मेरे पास आए थे और इन्होंने अपनी बहुत ही दर्दनाक कहानी मुझे बताई
जिसका असली नाम शुभम गोस्वामी था। अब मुस्लिम बने युवक अमन खान की घर वापसी की तैयारी हो रही है। पूरे विधि विधान और धार्मिक मान्यताओं के साथ सनातन धर्म अपनाएगा। 2023 में शुभम को मुस्लिम बना लिया गया था। कुछ और लोगों के साथ भी इसी तरह से धर्म परिवर्तन करवाया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लव जिहाद और जबरन अवैध धर्मांतरण पर कैसे और कब रोक लगेगी। नहीं तो ऐसे ही अजीत जैसे लोग हिंदू लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।